श्री नारद महापुराण उत्तर भाग। जो मेघ के समान श्याम वरण है, शांग्र धनुष की प्रत्यंचा के आघात रगड़ से कठोर हो गई है तथा त्रिभुवन रूपी विशाल भवन को खड़े रखने के लिए मानो खंबे के समान है। भगवान विष्णु की वे चारों भुजाएं आप लोगों की रक्षा करें। भगवान श्री हरि के वे युगल चरणारविंद हमारे अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करें। जो देवताओं और असुरों के मस्तक पर स्थित रत्न में मुकुट की घिसी हुई मणियों से सदा अनुरंजित रहते हैं। मंदाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, द्विजोत्तम, जो भयंकर पाप रूपी सूखे या गीले ईंधन को जला सके ऐसी अग्नि कौन सी है, ये बताने की कृपा करें। ब्रह्मपुत्र, विप्र शिरोमणि, तीनों लोकों में त्रिविध पाप ताप के निवारण का कोई भी ऐसा सुनिश्चित उपाय नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। अज्ञान अवस्था में किए हुए पाप को शुष्क और जानबूझकर किए हुए पातक को आर्द्र कहते हैं। वह भूत वर्तमान तथा भविष्य कैसा ही क्यों ना हो, किस अग्नि से दग्ध हो सकता है, यह जानना मुझे अभिष्ट है। तो वशिष्ठ जी बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, जिस अग्नि से शुष्क अथवा आर्द्र पाप पूर्णता दग्ध हो सकता है वे उपाय बताता हूं। जो मनुष्य भगवान विष्णु के दिन अर्थात एकादशी तिथि को आने पर जितेंद्रिय होकर उपवास करके भगवान मधुसूदन की पूजा करता है, आंवले से स्नान करके रात में जागता है, वह पापों को भी बहा देता है। एकादशी नामक अग्नि से पातक रूपी ईंधन 100 वर्षों से सज्जित हो तो भी शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। मनुष्य जब तक भगवान पद्म नाभ के शुभ दिवस एकादशी तिथि को उपवास पूर्वक व्रत नहीं करता, तभी तक इस शरीर में पाप ठहर पाते हैं। सहस्त्रों अश्वमेघ और सैकड़ों राजसु यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। एकादश इंद्रियों द्वारा जो पाप किया जाता है वह सब का सब एकादशी के उपवास से नष्ट हो जाता है। यदि किसी दूसरे बहाने से भी एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो वह यमराज का दर्शन नहीं होने देती। ये एकादशी स्वर्ग और मोक्ष देने वाली है, राज्य और पुत्र प्रदान करने वाली है, उत्तम स्त्री की प्राप्ति कराने वाली तथा शरीर को निरोग बनाने वाली है। एकादशी से अधिक पवित्र ना गंगा है, ना गया, ना काशी, ना पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नर्मदा, देविका, जमुना तथा चंद्रभागा भी एकादशी से बढ़कर पुण्य में नहीं है। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का धाम अनायासी प्राप्त हो जाता है। एकादशी का उपवास पूर्वक रात में जागरण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। एकादशी व्रत करने वाला पुरुष मातृकुल, पितृकुल तथा पत्नी कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वे अपने को भी वैकुंठ में ले जाता है। एकादशी चिंतामणि अथवा निधि के समान है, संकल्प साधक कल्प वृक्ष एवं वेद वाक्यों के समान है। जो मनुष्य द्वादशी एकादशी युक्त की शरण लेते हैं वे 4 भुजाओं से युक्त होकर गरुड़ की पीठ पर वनमाला और पीतांबर से शोभित होकर भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। ये मैंने द्वादशी एकादशी युक्त का प्रभाव बताया है। ये घोर पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि के समान है। पुत्र पौत्र आदि विपुल योगों, अप्राप्त वस्तुओं अथवा भोगों की इच्छा रखने वाले धर्मपरायण मनुष्यों को सदा एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। जो मनुष्य आदर पूर्वक एकादशी व्रत करता है वह माता के उदर में प्रवेश नहीं करता, उसकी मुक्ति हो जाती है। अनेक पापों से युक्त मनुष्य भी निष्काम या सकाम भाव से यदि एकादशी का व्रत करता है तो वह लोकनाथ भगवान विष्णु के अनंत पद वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है।